हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑटोमोबाइल चैनल ऑटोमोटिव इंडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की। और हम बात करेंगे इस सेगमेंट के दो सबसे बड़े प्लेयर्स की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बलिनो और एल्ट्रोज की। और हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही गाड़ियों के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स, यानी कि एल्ट्रोज एक्सएम और बलिनो डेल्टा की। तो ये जानने के लिए कि बलिनो डेल्टा और एल्ट्रोज एक्सएम में कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है, इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम इन दोनों गाड़ियों का ही प्राइस कंपैरिजन करें तो बलिनो डेल्टा का एक्स-शोरूम प्राइस 6,44,000 है, वहीं एल्ट्रोज एक्सएम का एक्स-शोरूम प्राइस 6,30,000 है। यानी कि इन दोनों गाड़ियों में ही 14,000 का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस भी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स के अंदर कवर हो जाता है। चलिए अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स की बात करें तो बलिनो डेल्टा पर हमें 15,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिल जाता है, वहीं पर 10,000 रुपीज़ का एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाता है। और अगर आप गाड़ी नवरात्रि से पहले बुक करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 5,000 रुपये का अतिरिक्त ऑफर और मिलता है। यानी कि बलिनो पर मिलने वाले ऑफर करीब करीब 30 से 35,000 के बीच बैठ जाते हैं। दोस्तों, टाटा एल्ट्रोज पर इस समय तक यानी कि अक्टूबर 2020 तक तो कोई भी ऑफिशियल ऑफर नहीं चल रहा है। हाँ, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए है तो ज़रूर आप उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, बट इसके अलावा टाटा एल्ट्रोज पर ऑफिशियली कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। तो अगर हम डिस्काउंट एंड ऑफर को देखते हुए प्राइस की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं बलिनो डेल्टा एल्ट्रोज एक्सएम से थोड़ी सी सस्ती पड़ने वाली है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं फिर। चलिए दोस्तों, अब डायमेंशंस एंड कैपेसिटी की बात करते हैं। तो लेंथ में बलिनो 5 mm ज़्यादा लॉन्गर है एल्ट्रोज के मुकाबले, वहीं पे विड्थ में एल्ट्रोज जो है 10 mm ज़्यादा चौड़ी है बलिनो के मुकाबले। तो जिसका मतलब कि 3 लोगों को एल्ट्रोज में बिठाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा कंपेयर टू बलिनो। अगर हम हाइट की बात करें तो 15'10" बलिनो की है और 15'23" एल्ट्रोज की है। दोनों गाड़ियों के व्हील बेस में भी 19 mm का अंतर है, जहाँ पे व्हील बेस बलिनो का थोड़ा सा बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज़्यादा ऑफर करती है बलिनो। कर्व वेट में एल्ट्रोज 132 kg ज़्यादा हैवी है बलिनो के मुकाबले। बूट स्पेस में एल्ट्रोज का बूट स्पेस 6 लीटर ज़्यादा चौड़ा है, जो कि बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट इक्वल है, 37 लीटर्स। फ्रंट टायर्स अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी से बड़े मिलेंगे बलिनो। तो दोस्तों, डायमेंशंस वाइज आप ऑन पेपर तो ये डिफरेंस में देख पा रहे होंगे, लेकिन ये डिफरेंसेस के अंदर हैं, मिलीमीटर्स के अंदर हैं। और रियल लाइफ सिचुएशन या कंडीशन में आपको ये डिफरेंसेस पता भी नहीं चलेंगे। अगर आपको पेपर पे कोई लिख के ना दे तो आप शायद अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, अंदर बैठ के पहचान भी नहीं पाएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में स्पेस वाइज कितना डिफरेंस है। तो ये गाड़ी आपस में दोनों स्पेस वाइज एक दूसरे को बहुत अच्छे से मैच करती हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ एक सेगमेंट में आती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गाड़ी के दिल के बारे में, यानी कि गाड़ी के इंजन के बारे में। दोनों ही गाड़ियाँ आपको 1.2 लीटर का इंजन देती हैं। बलिनो आपको 82 bhp निकालती है, वहीं पे एल्ट्रोज आपको 85 bhp देती है। मैक्सिमम टॉर्क भी दोनों गाड़ियों का ही सेम है, 113 Nm, लेकिन बलिनो का मैक्सिमम टॉर्क 4200 rpm पे आता है, वहीं पे एल्ट्रोज का मैक्सिमम टॉर्क 3300 rpm पे ही आ जाता है। इसका मतलब आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एल्ट्रोज आपको बेटर पिकअप देगी। दोस्तों, ऑन पेपर तो एल्ट्रोज बलिनो से आगे दिखती है, लेकिन रियलिटी में यानी रियल लाइफ सिचुएशन में ये चीज़ एकदम बदल जाती है। जहाँ पे बलिनो आपको ज़्यादा पैपी लगेगी, ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगी, वहीं पे एल्ट्रोज आपको लेजी फील होगी, लेथार्जिक लगेगी। तो ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से आपको बलिनो ज़्यादा बेटर फील होगी, और पावर एंड पिकअप के हिसाब से भी आपको बलिनो ही ज़्यादा अच्छी फील होगी। यानी कि गाड़ी चलाने में जो आपको मज़ा आएगा वो बलिनो में ही आएगा। दोस्तों, ये दोनों ही गाड़ियाँ सेम प्राइस पॉइंट पे आती हैं, सेम इंजन कैपेसिटी के साथ आती हैं, और इन गाड़ियों का डायमेंशन भी सेम है, लेकिन फिर भी इनमें मिलने वाले फीचर्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पे बलिनो आपको ऑटोमेटिक एयर कंट्रोल देती है, वहीं पे एल्ट्रोज में आपको मैनुअल ही मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सन मिरर्स आपको दोनों मिलते हैं बलिनो में, वहाँ पे एल्ट्रोज में आपको नहीं मिलते। एंटी ग्लेयर मिरर यानी कि रात को ड्राइव करने के लिए आपको जो शीशा मिलता है वो आपको बलिनो में मिलता है, एल्ट्रोज में नहीं मिलता।
टर्न ऑन इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको बलिनो में ही मिलेंगी। रियर डिफॉगर आपको सिर्फ बलिनो में मिलेगा, रियर वाइपर आपको सिर्फ बलिनो में ही मिलेगा। हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगी एलईडी के साथ बलिनो के अंदर, यहाँ पे एल्ट्रोज में आपको सिर्फ हेलोजन ही मिलेंगी। टेल लाइट्स आपको बलिनो में एलईडी मिल जाएंगी, वहीं पे एल्ट्रोज में आपको सिर्फ और सिर्फ हेलोजन ही मिलेंगी। दोस्तों अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो बलिनो और एल्ट्रोज कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो बलिनो ऑफर करती है लेकिन एल्ट्रोज नहीं करती है। जैसे कि बलिनो के म्यूजिक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं पे एल्ट्रोज में सिर्फ आपको 2 मिलते हैं। बलिनो में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जो एल्ट्रोज में आपको नहीं मिलते। तो ऐसे और भी कुछ फीचर्स हैं जो बलिनो ऑफर करती है लेकिन एल्ट्रोज में आपको नहीं मिलते, बट वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे क्योंकि फिर ये चार्ट काफ़ी लंबा हो जाता। दोस्तों अगर हम बात करें सेफ्टी की तो बलिनो को 3 स्टार मिले हैं, जिसे एवरेज टू गुड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके 2 स्टार इसलिए कटे हैं क्योंकि इसके अंदर क्रैश अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ऐसे फीचर्स जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें, तो वहाँ पे इसके 2 स्टार कट जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल सेफ्टी के हिसाब से बलिनो को पूरे के पूरे 3 स्टार मिले हैं और एक सेफ गाड़ी बलिनो मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर एल्ट्रोज पूरे के पूरे 5 स्टार लेकर आती है, यानी कि एल्ट्रोज का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो तो सेफ मानी ही जाती है, जिसके उसको पूरे 3 स्टार मिले हैं। इसके अलावा एल्ट्रोज में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपके एक्सीडेंट होने से आपको बचा सकता है, यानी कि अगले 2 स्टार भी एल्ट्रोज को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से जो टोटल स्कोर एल्ट्रोज ने इनकैप में किया है वो पूरे 5 स्टार है। तो अगर आपकी ऐसी गाड़ी की तलाश है जो सेफ हो तो फिर एल्ट्रोज आपकी पहली पसंद अपने आप बन जाती है। दोस्तों तो फिर किन लोगों को लेनी चाहिए बलिनो? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गाड़ी चलाने का बहुत शौक रखता है तो फिर आप इंजॉय करेंगे बलिनो की ड्राइव को, क्योंकि बलिनो बहुत पैपी है और चलाने में मज़ेदार है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा फीचर तलाश रहे हैं सेम प्राइस पॉइंट पे तो भी बलिनो आपकी चॉइस बन जाती है। आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है बलिनो के अंदर, जो 3 सिलेंडर से किसी भी हिसाब से बेटर ही माना जाता है। एक बेहतर आफ्टर सेल सर्विस मिल जाती है। एक बेहतर आफ्टर सेल सर्विस आपके टोटल जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस है उसको अच्छा कर देती है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गाड़ियाँ जल्दी बदल लेते हैं, तो ऐसे में अगर आप बलिनो खरीदते हैं तो 5-6 साल बाद जब आप उसे बदलेंगे तो वो आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू देके जाएगी और आपको नई गाड़ी खरीदने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गाड़ी जल्दी बदल लेते हैं तो भी आपके लिए बलिनो एक फ़ायदे का सौदा बन जाती है, अगर आप इसी प्राइस पॉइंट पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। दोस्तों तो फिर किन को लेनी चाहिए एल्ट्रोज? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है, तो फिर एल्ट्रोज आपके लिए ही बनी है। उसकी जो 5 स्टार रेटिंग है वो आपके काम आने वाली है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गाड़ी बहुत ही आराम से चलाते हैं लेकिन उनको जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए, तो आपको जो राइड क्वालिटी जो है वो आपको एल्ट्रोज में ही अच्छी मिलेगी कंपेयर टू बलिनो। दोस्तों अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी आपको एल्ट्रोज में बेटर मिलेगी बलिनो के मुकाबले। तो अगर आपकी ये 3 प्रेफरेंसेस हैं तो आपके लिए एल्ट्रोज XM बनती है ओवर बलिनो डेल्टा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कर सकते हैं और आप उन चीज़ों से नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बलिनो बन जाती है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ सेम प्राइस पॉइंट पे मिलती हैं, लेकिन फिर भी बलिनो आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है, ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है और एक बेहतरीन रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विस ऑफर करती है। वहीं पे एल्ट्रोज आपको एक अच्छी सेफ्टी में ऑफर करती है और एक बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास 6.5 लाख रुपये खर्च करने का ऑप्शन होगा तो मैं इसमें बलिनो डेल्टा ही लूँगा। लेकिन आपकी क्या चॉइस होगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।